हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे केवीएस पीजीटी हिंदी की। आप लोगों को पता है, मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया था कि केवीएस पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों की वैकेंसी निकली हुई है। एग्जाम फॉर्म भरे जा चुके हैं, अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। आज हम बात करेंगे केवीएस पीजीटी हिंदी का सिलेबस और बुक कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और केवीएस पीजीटी हिंदी का सिलेबस क्या है। लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ पर सीट देख लेते हैं कि हिंदी में कितनी सीट है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने हिंदी की ही सीट दी हुई है। अगर हम टोटल सीट की बात करें तो 172 यहाँ पर टोटल सीट है और यहाँ पर एक कैटेगरी वाइज भी लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम हिंदी की बात करें तो जनरल में 72 है, ओबीसी में 46, एससी में 25, एसटी में 12 और ईडब्ल्यूएस में 17। टोटल 172 सीट है केवीएस पीजीटी हिंदी में। याद रखिएगा, यहाँ पर हम केवीएस पीजीटी हिंदी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। काफ़ी लोगों को जो हिंदी से एग्जाम देने वाले हैं उनका मैसेज आया था कि एक बार हमको पीजीटी हिंदी का सिलेबस बुक बता दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा पैटर्न भी बताऊँगी और साथ में सिलेबस और बुक भी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये मैं आपको बता देती हूँ, ऑफिशियल नोटिस है, मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें कि कितने नंबर का होगा, तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो होगा 180। यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो हमारा रिटर्न टेस्ट है वो 180 मार्क का होगा और एक क्वेश्चन एक नंबर का, यानी 180 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। अब ये किस तरह डिवाइड है वो समझ लीजिए आप लोग। देखो, अगर हम 180 की बात करें, सबसे पहले हम 80 को लेकर चलते हैं कि ये किस तरह से डिवाइड है। क्योंकि जो बाकी 100 है ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पर पीजीटी हिंदी की हम बात कर रहे हैं या आपका इंग्लिश, संस्कृत जो भी हो, तो 100 नंबर का तो आपका अपना सब्जेक्ट आएगा और 80 नंबर का जो है कॉमन है। मतलब वो चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से देने वाले हो पीजीटी, आपको ये करना ही है। 80 नंबर का कॉमन है, सबका सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हम 80 नंबर देख लेते हैं ये किस तरह से डिवाइड है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले पार्ट 1। तो ये क्या है, 20 नंबर की है, यानी 20 ही क्वेश्चन हो गए। मैंने आपको पहले बताया एक क्वेश्चन एक नंबर का है। हमारे एग्जाम में 180 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन जो है हमारे जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के हो गए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। लैंग्वेज के हमारे 20 क्वेश्चन हो गए और लैंग्वेज में भी 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन हिंदी के। बिल्कुल जनरल इंग्लिश आएगी और जनरल हिंदी, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन और जनरल हिंदी। फिर हम आगे बात करें, फिर हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर 20 मार्क्स। यहाँ पर हमारा 20 की हो गई लैंग्वेज। अब 20 का क्या है, उसमें हमारी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर किस तरह से डिवाइड है देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे जीके के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर। इस तरह यहाँ पर भी हमारे 20 हो गए और यहाँ पर 20 हो गए थे। 20, 40 नंबर तो हमारे पता चल गए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। अब बाकी बचे 40 क्वेश्चन। तो हमारी 40 क्वेश्चन की जो है पेडागोजी आएगी। उनमें सब चीज़ें, टीचिंग, लर्निंग, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, सबसे रिलेटेड पेडागोजी जो है हमको तैयार करनी है। यानी 40 नंबर का तो हमारा 20 नंबर की लैंग्वेज हो गई, 20 नंबर में जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर आ गया। बाकी बचे 40 में क्या हो गया, हमारी पेडागोजी आ गई। तो इस तरह ये टोटल जो है 80 हमारे नंबर हो गए। अब आगे चलते हैं, अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का होने वाला है। तो इस तरह हमारे 180 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे, 180 और एक क्वेश्चन एक नंबर का ही है। फिर उसके बाद बात करें, ये हुई रिटर्न एग्जाम की बात। आगे हम अभी सिलेबस देखेंगे और बुक देखेंगे पीजीटी हिंदी की। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जब हमारा ये रिटर्न एग्जाम हो जाएगा उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में क्या है, 30 नंबर की तो हमारी डेमो टीचिंग होगी और 30 नंबर का हमारा होगा इंटरव्यू, यानी टोटल जो है 60 नंबर का। तो जो मेरिट बनेगी टोटल वो बनेगी 240 में से। 180 का हमारा हो गया रिटर्न एग्जाम, फिर 30 नंबर की हमारी हो गई डेमो टीचिंग और 30 नंबर का हमारा हो गया इंटरव्यू। तो टोटल जो है हमारे 240 नंबर हो गए। तो 240 में से जो है हमारी मेरिट बनेगी। अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट पे, आते हैं पीजीटी हिंदी पे।
अब हम आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे केवीएस पीजीटी हिंदी का सिलेबस। यहाँ पर मैंने बिल्कुल लाइन बाय लाइन सिलेबस रखा हुआ है जैसा कि वेबसाइट पर था। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको जो है 11वीं और 12th की पुस्तकें पढ़नी होगी, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है वो एमए लेवल तक का होगा, मतलब आपको समझ इतनी होनी चाहिए। देखो जब हम पीजीटी की बात करते हैं और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि पीजीटी भरने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपको पता होगा पीजी हमारी होनी चाहिए। पीजी मतलब एमए हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आपको एमए लेवल तक की ज्ञान समझ होनी चाहिए। और जो बुक की बात करें तो वे हमको एनसीईआरटी की पढ़नी है, जो हमारी 11वीं और 12वीं क्लास में लगी रहती है, वे बुक हमको पढ़नी है। देखते हैं कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, आप ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पढ़ना। केवीएस वालों का ये सबसे अच्छा होता है कि वे एनसीईआरटी बुक लगाते हैं और सिलेबस में भी जोन जोन सी वे बुक लिखी रहती है उनको पढ़ लीजिए, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर मत भागिएगा, जो सिलेबस है टॉपिक वाइज उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ये एनसीईआरटी की बुक आप लोग ले लीजिए। एनसीईआरटी बुक पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन ऐप भी आता है एनसीईआरटी बुक करके आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर सभी बुक अवेलेबल है। या दूसरा तरीका ये है कि आप बाज़ार से ख़रीद लीजिए, तो ज़्यादा आसानी होती है। वो आपका अपना तरीका है, आपको फ़ोन से पढ़ना ज़्यादा पसंद है या फिर आपको किताब से पढ़ना ज़्यादा पसंद है। अब देखते हैं, जो हमें सबसे पहली बुक लेनी है वो लेनी है आरो भाग 1। इसी नाम से बुक आएगी, ये 11वीं में लगी हुई है, आरो भाग 1। अब उसमें हमको पढ़ना क्या है, उन्होंने ये भी दिया हुआ है। उसमें गद्य खंड है, उसमें हमको प्रेमचंद, कृष्ण सोबती, सत्यजीत राय, बाल मुकुंद गुप्त, शेखर जोशी, मन्नू भंडारी, कृष्णचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, ये हमको गद्य खंड में पढ़ने हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने ये बुक डाउनलोड की थी ऑनलाइन ही, तो उसमें जो उसकी क्या कहते हैं, जो उसमें लगा हुआ था विषय, जैसे आरो भाग 1 की बात करें तो कंप्लीट यही चैप्टर इस बुक में है, जो कि तो आपको एक कंप्लीट बुक पढ़नी है। काव्य खंड की बात करें तो कबीर, मीरा, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार, महादेवी, अवतार सिंह, निर्मला पुतुल, ये हुई काव्य खंड की बात। देखो एक बार मैं दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पर ना बुक का कवर पेज रखा हुआ है आरो, ये मुझे नेट पर मिला था, ऐसा ही मिला, थोड़ा क्लियर नहीं मिला, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा, आरो लिखा हुआ है, ये 11वीं क्लास की बुक है। और देखो इसका मैंने फिर क्या, ये बुक मैंने डाउनलोड की थी, तो देखो बिल्कुल यही जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, जो कि तो इस बुक में है। तो आपको करना क्या है, ये बुक ले लेनी है और जो चैप्टर आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं उनको पढ़ लेना है। यहाँ पर एक दो आपको ज़्यादा मिलेंगे सिलेबस में, एक दो चैप्टर जो है स्किप किए गए हैं, तो आप भी स्किप कर देना और ये इसको ऐसे पढ़ लेना। मैंने जानबूझ कर रखा है ताकि आप देख ले जो आपके सिलेबस में लिखा है, जो का तो इस बुक में है, तो आपको इधर उधर नहीं भटकना है, बुक खरीद लेनी है और बुक पढ़नी शुरू कर देनी है। आगे चलते हैं, बात करेंगे आरो भाग 2 की। जो हमने पीछे देखा वो देखा आरो भाग 1, वो 11वीं क्लास में लगी हुई बुक है। यहाँ पर भाग 2 की बात हो रही है, भाग 2 जो है 12th में लगी हुई है। देख लेते हैं, इसमें भी काव्य खंड और गद्य खंड 2 भाग है। कौन कौन से राइटर हमें पढ़ने हैं, हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण, रघुवीर साय, शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास फिराक गोरखपुरी, उमा शंकर जोशी। ये तो ये हमारे काव्य खंड की बात। गद्य खंड में बात करें तो महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ये राइटर हमको पढ़ने हैं। देखो सिलेबस, सबसे पहले तो हमारा काम क्या है कि हमको सिलेबस ही याद कर लेना है अच्छे से। हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी रचना हमारे सिलेबस में लगी हुई है। तो आप इस सिलेबस का जो है प्रिंट निकलवा लेना। इसकी PDF जो है मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगी। यहाँ पर देखो बुक का कवर पेज भी मैंने रख दिया, आरो भाग 2। आगे चलते हैं, आगे फिर जो हमें बुक पढ़नी है वो पढ़नी है वितान भाग 1। ये भी 11वीं क्लास में लगी हुई है बुक। इसमें जो है 3 ही चैप्टर है जो हमको पढ़ने हैं। यहाँ पर ये बुक का कवर पेज मैंने रख दिया। बुक का कवर पेज मैं इसलिए रखती हूँ, बाद में मैसेज आते हैं कि मैम बुक का कवर पेज भेज दीजिए। नहीं तो आप कहीं पर भी, अमेजोन या फ्लिपकार्ट, जहाँ से भी आपको खरीदनी है बुक, अगर आप ये नाम सर्च करोगे वितान भाग 1 NCERT हिंदी बुक, तो ये बुक निकल कर आ जाएगी।
यहाँ पर पहले हमने देखी वितान भाग 1, यहाँ पर अब हम बात करते हैं वितान भाग 2 की। ये भी एनसीईआरटी बुक है और 12th में लगी हुई है। भाग 1 जो वितान है वो 11th में लगी हुई है और ये जो है 12th में लगी हुई है। इसमें भी 3 चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं। बड़ी छोटी बुक है और एनसीईआरटी बुक को पढ़ने में मज़ा भी आता है क्योंकि उसमें बड़े चित्र बने रहते हैं, तो हमारी रुचि बन जाती है बुक को पढ़ने में। आगे चलते हैं। 4 बुक अभी तक हमने देखी, आरो भाग 1, आरो भाग 2, वितान भाग 1, वितान भाग 2। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रामर की। अब आपके में जो है ग्रामर भी लगी हुई है, लेकिन उन्होंने कोई बुक का नाम नहीं दिया कि इसी बुक से आप पढ़िएगा। लेकिन ग्रामर की बड़ी अच्छी अच्छी बुक है, मैं उसमें से एक बुक आपको बताऊंगी। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। हम देख लेते हैं जो भी ग्रामर के कॉमन टॉपिक होते हैं वे इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं। संज्ञा, भेद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, शब्द भंडार, शब्द निर्माण, तत्सम, तद्भव, ये सब जो है पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, ये शब्द हमारे जो ये टॉपिक है हमारे सिलेबस में लगी हुई है। इसके लिए मैं बुक बता देती हूँ आपको। ग्रामर के लिए सबसे अच्छी बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बारी की ये बुक है। बड़ी अच्छी बुक है और इम्पोर्टेंट बुक है। जिस भी पेपर में हिंदी ग्रामर आती है उस पेपर के लिए ये रामबाण बुक है। बड़ी अच्छी बुक है, इसको खरीद लीजिएगा और इससे ये टॉपिक जो हमारे सिलेबस में लगे हैं सभी टॉपिक आपको जो है इस बुक में मिल जाएगी और आप पढ़ लीजिएगा। फिर चलते हैं आगे एक और बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित। अभिव्यक्ति और माध्यम जो है ये 11th और 12th दोनों में पढ़ाई जाती है। एक ही बुक है, ये दोनों में पढ़ाई जाती है। आप देख लीजिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कक्षा 11th और 12th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम। और जो यहाँ पर ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं इसी बुक के टॉपिक लिखे हैं। जब आप इस बुक को ले लेंगे और इस बुक को ओपन करेंगे तो आप देखेगा आपके ये सारे टॉपिक लिखे हुए मिल रहे हैं, तो आपको ये बुक ले लेनी है। यानी आपको 5 तो एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है जो मैंने आपको बताई। आरो के दोनों भाग, वितान के दोनों भाग, अभिव्यक्ति और माध्यम, 5 तो आपकी एनसीईआरटी बुक लगी हुई है, आपके सिलेबस में लिखी हुई है। और एक आपको ग्रामर के लिए ले लेनी है। ये ग्रामर वाली बुक आपको पीजीटी में भी फ़ायदा देगी और टीजीटी में भी फ़ायदा देगी। दोनों में ये ग्रामर वाली बुक यही चल जाएगी। बड़ी अच्छी बुक है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हमारी केवीएस पीजीटी की हिंदी का सिलेबस भी देख ली और बुक भी देख ली। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझको इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर बता देना, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझको भेज दीजिएगा। देखो मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको, जो आप तैयारी कर रहे हो केवीएस पीजीटी की और आप चाहते हो कि आपका नंबर आ जाए, तो देखो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी। आप ज़्यादा इधर उधर मत भागिएगा। ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम कंफ्यूज बड़ा होते हैं। कभी हमने वो वीडियो देख लिया, कभी हमने वो बुक पढ़ ली। नहीं, जब सिलेबस में बुक का नाम भी लिखा हुआ है कि आपको ये बुक पढ़नी है तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत है ही नहीं। इन्होंने तो केवीएस वालों ने इतना अच्छा सिलेबस दिया है, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। नहीं तो देखते हैं हम, जब हम यूपी में पीजीटी के एग्जाम की बात करते हैं वे लिख देते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। वो अपने आप में इतना बड़ा है कि हमें समझ में नहीं आता क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। लेकिन यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर लिखी हुई है, ये राइटर पढ़ना है, ये रचना पढ़नी है, ये किताब पढ़नी है, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। और बड़ी अच्छी किताबें हैं, आप खरीद लीजिए और उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझको मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।